हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग फिर से एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज में जो हम लोग की सीरीज चल रही है। एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17। लास्ट प्रॉब्लम में अगर आप लोग को याद होगा या देखा है तो मैंने बात की थी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट 5 वीडियोस जो हमारे होंगे वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, जो कि सेक्शन 68 टू 72 कवर करता है। और सारे प्रोविजंस आपको उस पे रिलेटेड हर एक नए प्रोविजन पे सेक्शन 68 से 72 तक नई नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी, और उस सेक्शन को मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो सेक्शन 68 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 69। तो पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं कि बेसिकली है क्या। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ के बता रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 17, यहाँ पे लिखा है भगवंत सिंह होल्ड्स लैंड इन पंजाब ऑन लीज ग्रांटेड बाय अमरनाथ। तो लीज पे उन्होंने अमरनाथ से लैंड ली थी, ठीक, जो कि एक ज़मींदार थे। एंड द रेवेन्यू पेबल बाय अमरनाथ टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स, द लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल। अब यहाँ पे क्या था कि उस ज़मीन पे कुछ एरियस था गवर्नमेंट का जो उनको पे करना था अमरनाथ को, और उन्होंने पे नहीं किया। इस वजह से गवर्नमेंट ने उस लैंड को सेल पे लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भगवंत सिंह इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व हिज ओन लीज पेज द रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम अमरनाथ। तो भगवंत सिंह चूंकि उसको लीज पे ले चुके थे उस ज़मीन को, तो अपने ज़मीन जिसको लीज पे ली थी उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने वो रेवेन्यू पे कर दिया। किसने पे कर दिया? भगवंत सिंह ने। और ड्यू किस पे था? अमरनाथ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैन भगवंत सिंह रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम अमरनाथ? क्या वो अमरनाथ से ये अब अमाउंट रिकवर कर सकते हैं भगवंत सिंह? ये क्वेश्चन आपका आईएएस 1974 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग भी। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं इसको बताना चाहूँगा जो शायद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो मान लीजिए कि मैंने आपसे एक ज़मीन खरीदी या एक मकान खरीदा। क्लियर? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो इससे बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। तो मैंने आपसे मकान खरीदा, और ख़रीदने के बाद 1 साल के बाद उस पे एक नोटिस आ गया, और उस नोटिस में गवर्नमेंट के एरियर्स की बात थी, या फिर कह लीजिए कि बिजली का बिल बकाया था जो कि आपने नहीं जमा किया था, और नोटिस आ गई उस पर। अच्छा, नोटिस जब ऐसे गवर्नमेंट भेजती है तो उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। उस प्रॉपर्टी पे कुछ लेना देना बाकी है तो गवर्नमेंट नोटिस भेज देगा। अब वो नोटिस आई और मैंने देखा, चूंकि मैंने वो मकान खरीद लिया था, अब अगर वो बिजली का बिल 1 लाख 2 लाख रुपए जो भी बकाया है अगर नहीं जमा होता है तो क्या होगा? बिजली काट दी जाएगी। और अगर काट दी जाएगी तो उसकी प्रॉब्लम किसको होगी? मेरे को होगी, क्योंकि मैंने वो मकान खरीद लिया, मैं रह रहा हूँ। अगर एक दिन भी लाइट कट जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या करेंगे? मैंने जमा कर दिया बिजली का बिल। अब क्वेश्चन ये है कि वो एरियर्स किसके थे? वो आपके थे। अब क्या मैं उसको आपसे रिकवर कर सकता हूँ? यस। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड पर्सन हूँ, मैंने वो मकान ले लिया। अब अगर लाइट कटेगी तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो अपनी प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए मैंने बिजली का बिल जमा कर दिया। लेकिन एरियर्स किसके ऊपर थे? आपके ऊपर थे। तो मेरे पास ये राइट बनता है, कह सकते हैं आई एम इंटाइटल्ड टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम यू। तो आशा कर रहे हैं कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये तो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम के साथ मैंने एग्जाम्पल इसलिए समझा दिया कि अगर ये आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आशा करते हैं कि आपको मेरे एग्जाम्पल के साथ मामला समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पोर्शन पे बात करते हैं जो कि है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखा है यस, भगवंत सिंह कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम अमरनाथ। ठीक है, अब बात वही आ गई ना कि भगवंत सिंह रिकवर कर सकते हैं। अच्छा,
तो यहाँ पे लिखा क्या है, सबसे पहले देखिए लिखा है सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीड्स, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। ठीक है, लॉ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि लैंग्वेज नहीं पकड़ में आती है एक बार। अगर उसको सिंप्लीफाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखा है पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी। तो अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया कि मैं इंटरेस्टेड था, क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली। अगर बिजली का कनेक्शन काटा जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को आएगी, तो इस वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ। और जो कि अनदर पार्टी बाउंड है, बाउंड कौन था पेमेंट करने के लिए, आप थे, क्योंकि आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया। और चूंकि मैं इंटरेस्टेड था तो मैंने पे कर दिया, तो आई एम एंटाइटल। तो हमें रिम्बर्स करना पड़ेगा आपको। तो भगवंत सिंह वाले केस में और अमरनाथ वाले केस में यही हुआ। तो जो लीज पे उन्होंने प्रॉपर्टी ली, उस पे गवर्नमेंट के कुछ एरियर्स से नोटिस आ गया, तो वो उन्होंने पे कर दिया। किसने पे कर दिया? भगवंत सिंह। ठीक है। और किससे रिकवर कर सकते हैं? अमरनाथ से। तो लिखा हुआ है दिस केस कम्स विद इन द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन एंड भगवंत सिंह होल्डिंग द लैंड ऑन लीज is naturally interested in preventing the sale of the land, for the new owner may not grant a fresh lease and he makes the payment of the land revenue which Amarnath is legally bound to pay. Hence Bhagwan Singh can recover the amount from अमरनाथ। तो बहुत सिंपल सा केस है। अगर आपने जो है किसी की जो एरियर्स है उनको पे कर दिया, आप किसी का एरियर आप ऐसे तो पे करने जाएंगे नहीं, है ना? क्यों जाएंगे? किसी और का एरियर क्यों पे करेंगे? इसलिए पे कर रहे हैं कि आप खुद भी इंटरेस्टेड हैं उस प्रॉपर्टी में, आपने उसको लीज पे लिया। इस वजह से अगर लाइट डिस्कनेक्ट होती है या इस वाले केस में वो सेल हो जाती है लैंड जो भगवंत सिंह ने ली, ठीक है, अमरनाथ से, तो इसमें प्रॉब्लम किसको आएगी? भगवंत सिंह को। इसलिए उन्होंने पे कर दिया। ठीक। तो आशा कर रहे हैं आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से। अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। तो मैंने रेफरेंस में फिर से वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये सिर्फ आपको एक रिमाइंडर देने के लिए कि इसमें सेक्शन 68 टू 72 जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है, तो नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्रॉब्लम नंबर 16, तो आपको वो समझ में आएगा, आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 68 के बारे में बात कर ली थी। क्लियर? अब सेक्शन 69 में लिखा है पेमेंट बाय ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन ए ट्रांजेक्शन। इसको बहुत सिंप्लीफाई करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक। ये सेक्शन 69 है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 70 नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन enjoying बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, सेक्शन 70। फिर सेक्शन 71 में फाइंडर ऑफ गुड्स, मनी पेड बाय मिस्टेक और कॉर्शन, ये सेक्शन 72 होगा। ये 5 प्रोविजंस पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि लॉज मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ आपको बुक में मिलेगा नहीं। जितना कंटेंट मैं बता दे रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। अब सेक्शन 69 का ये हमने बता दिया कि ये चीज़ें हम लोग को पढ़नी। अब रेफरेंस में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पहले पढ़ेंगे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो वो सेक्शन 68 टू 72 वो हम लोग कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे आप करके समझते जाएंगे। फिर है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। लॉ पॉइंट क्या पढ़ना है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 69 कहता है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब अगर इस पॉइंट को आप उस केस लॉ से को रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। फिर इसके लिए लीडिंग केस कौन सा है? तुलसा कन्वर वर्सेस जगेश्वर प्रसाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है जो आपको पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें क्या है? बहुत इजी। नीचे मैंने एक लाइन में कुछ चीज़ें लिख दी हैं जो कि बहुत इजी हैं। एज गुड्स वर रॉन्गफुली अटैच टू रियलाइज द एरियर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू बाई बे। ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू ड्यू बाई बी। ए pays the dues to save his property and he is entitled to recover the amount from B.
बिल्कुल जो आपका भगवंत सिंह और अमरनाथ वाला अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस की है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है। और तुलसा कन्वर वर्सेस जगेश्वर प्रसाद में भी यही हुआ था। तो इसको आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो तुलसा कन्वर वर्सेस जगेश्वर प्रसाद केस है, ये एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसी से निकाली गई। ठीक है। तो इसके बाद रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे, जो लास्ट आपके वीडियो में भी मैंने डिस्कस की थी कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है क्या ना। तो quasi contracts are created by the circumstances where one person has done something for another or paid money on his behalf and the other person enjoyed the benefit of the same। तो आप देखेंगे कि हर जगह पे quasi contract में इन पांचों कंडीशंस में, मतलब 68 to 78 सेक्शन में आपको ये सारी कंडीशन मिलेंगी। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? It is a kind of contract by which one party is bound to pay money in consideration of something done or suffered by the other party। ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है, एक्सेप्टेंस दे रही दूसरी पार्टी, ये एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपके सर्कमस्टांसेस से क्रिएट होता है, वहाँ पे पार्टीज एक दूसरे को ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं बन रहा है एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म में। ये क्या है? दिस इज डन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी पे कुछ एरियाज से नोटिस आ गई। मैंने पे कर दिया, इसलिए कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड पर्सन था। तो ऑब्जेक्टिव क्या है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का? नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस, जिसको कि कहते हैं अनजस्ट बेनिफिट नहीं होना चाहिए, अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये हम लोग को बहुत इजी सा लगता है, अगर आप इसको नॉर्मली बात करेंगे तो सभी को बड़ा मज़ा आता है ना। ऐसा जा रहे रास्ते में कुछ पड़ा मिल गया, फ्री मिल गया, तो कहा वाह भाई आज दिन बन गया हमारा, बहुत अच्छा था। लेकिन आज जरा इसको ऐसे भी सोचिए कि जिसका वो वैल्यूएबल आइटम गिरा या जिसको लॉस हुआ, वो बेचारा कितना परेशान होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पर्सन के लॉस से किसी अगले पर्सन को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक। अब इसके लिए सेक्शन 69 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपने पढ़ लिया कि पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69 कंडीशंस क्या है वो भी समझ ली। अब यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर दैट सेक्शन 69 में अप्लाई द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो वो क्या है? सबसे पहली कंडीशन है पर्सन मस्ट बाय लॉ बी बाउंड टू पे सेम मनी, सॉरी सम मनी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमरनाथ वॉज बाउंड टू पे सम मनी, है ना। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही। सेकेंड कंडीशन में लिखा है अनदर पर्सन मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ दैट मनी। तो जो भगवंत सिंह थे वो इंटरेस्टेड थे। क्यों इंटरेस्टेड थे? क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब उनके नाम पे आ गई लीज में। तो वो अगर कुछ भी प्रॉपर्टी पे लीगल एक्शन होता है तो उसको सफ़र कौन करेगा? भगवंत सिंह करेंगे। तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड लिखा है द अदर पर्सन मस्ट हैव पेड द मनी बिकॉज ऑफ सच इंटरेस्ट। तो वो अदर पर्सन कौन है यहाँ पे? भगवंत सिंह है। उन्होंने वो पैसे जमा कर दिए उस इंटरेस्ट की वजह से। क्यों? अगर वो प्रॉपर्टी सेल पे लग जाएगी या नीलामी हो जाएगी उसकी, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसको रिपरकशन किसको झेलने पड़ेंगे? भगवंत सिंह को। तो इस वजह से उन्होंने पैसे पे करिए। तो सारी तीनों जो कंडीशंस हैं, अगर आप इस केस को ध्यान से देखेंगे प्रॉब्लम में जाके, सॉल्यूशन में जाके, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सेक्शन 69 आपका लगेगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे के 2-3 और वीडियोस में आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और मुझे लगता है ये अप्रोच आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।